कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी आमच्यासोबत आहेत। सर, कल से चर्चा चल रही है कि आप राष्ट्रवादी अजित पवार गट में पक्ष प्रवेश करने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इस बातों में? देखिए, एज ऑफ नाउ कोई सच्चाई नहीं है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, आपके सामने निकल रहा हूँ, कोई घर में भी कोई मतलब ऐसा नहीं है। और अगर कुछ आई डोंट नो हाउ ये चीज़ शुरू हुई, मगर बहरहाल शुरू हुई है तो यू हैव टू फेस इट। कहा ये भी जा रहा है कि बहुत ही जल्दी अजित पवार से आपकी मुलाकात हुई, जिसमें आपको लोकसभा के लिए भी ऑफर किया गया, तो इस पे क्या कहेंगे? ये तो आप लोग को पता होगा, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रवादी की तरफ से आपको कुछ ऑफर किया जाता है लोकसभा या विधान कैसे ऑफर परिषद, तो करेंगे? जब मैं कांग्रेस में हूँ, राष्ट्रवादी में, तो कैसा ऑफर करेंगे वो? आप समझिए मेरी बात, कैसा ऑफर करेंगे? लेकिन बाबा अचानक से इस तरह की बातें कैसे आ गई? कहीं तो कुछ बात हुई रहेगी, अजित पवार से मुलाकात हुई रहेगी, आपकी चर्चाएं हुई रहेगी। ये मुझे पता नहीं कैसी बात आ गई, मगर आई है तो सही बात है। अभी मुझे तो इसका इल्म नहीं है, आप लोगों को पता होगा कहाँ से शुरू हुआ। आई मीन आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस। अजित पवार की काफ़ी तारीफें भी आप कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आपके भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। हाँ, तो भविष्य का तो कोई नहीं कह सकता ना, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। भविष्य का अभी कल किसी को पता था कि मिलिंद भाई चले जाएंगे? किसको पता था क्या? कृपा शंकर चले गए, तो अभी किसको पता था कौन चले जाएगा? अब और भी कितने नेताओं का रोज चलता है क्या जा रहे, पर कौन अभी तक कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, किसी को पता ही नहीं है ना। फाइनली आपकी कुछ चर्चा हुई है जाने के लिए, कुछ विचार विमर्श? कुछ चर्चा नहीं हुई, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई फिलहाल। और मुझे इसका इल्म नहीं है, अगर किधर किसी और ने चर्चा किया होगा आप लोगों को, पर हमारी कुछ इस बारे में चर्चा ही नहीं हुई अभी। संजय राउत से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि अगर जो बाबा सिद्दीकी राष्ट्रवादी के साथ जाते हैं तो जो मुस्लिम वोट है उसका बंटवारा हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा और इसका फ़ायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे? यार मैं उनकी हिदायत, वो मुझे हिदायत दे या मैं उनको हिदायत दे, अच्छा नहीं लगता है। सीनियर लोगों को एक दायरे में रह के बात करना चाहिए किसी आदमी के लिए। मुझे भी 48 साल हो गया इस पार्टी में, मुझे क्या करना है मुझे इतनी समझ है। और मैं अगर वो एक लैंग्वेज से बात करेंगे तो मैं उस लैंग्वेज से बात करूँगा, तो मेरे में और उनमें फ़र्क नहीं रहेगा। तो आई विल नॉट कमेंट ऑन हिम एंड गुड लक टू हिम। उन्होंने तो आपकी सीट पे दावा भी किया है कि शिवसेना के कैंडिडेट उतारेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में दावा करे, पूरे देश में दावा करो, पूरा देश जीत लो, कौन रोका है किसको? आप भी अगर चाहोगे एक पार्टी बना के, तो क्या आपको हमारा संविधान, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में पूरा अधिकार है कि आप भी लड़ो, जीतो? कौन रोकता है आपको? सिर्फ आके सुबह बोलना और जीतना, बोलते ना, एक्शन एंड वर्ड्स डोंट गो टुगेदर। लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कभी फ्यूचर में आप अजित पवार के साथ जा सकते हैं? कुछ चर्चा हुई है, कुछ बातें हुई है, कुछ इस तरह का? अभी फिलहाल मेरी एज ऑफ नाउ अगर जाऊंगा तो आप लोगों को बुला के जाऊंगा, छुपा छुपी करके नहीं जाऊंगा 100%। अगर गया तो कभी जाने का सवाल ही नहीं उठता, तो क्या बोलूँ मैं। कॅमेरामॅन संतोष कदमसह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।